वेलकम गाइस, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का फूड फंडा विद देसी फूड डिनर में। आज बात करेंगे ऐसे प्राणियों के बारे में जिन्होंने समाज के डर से कभी भी किचन की दहलीज नहीं लांघी थी, लेकिन आज जब पूरा समाज ही ऑनलाइन आ गया है और सब लोग अलग अलग स्टोरीज डाल रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ और कोई कुछ हेल्प कर रहा है, घर में कोई कुछ कर रहा है, तो इन लोगों को भी अपनी शर्म छोड़कर, ईगो छोड़कर किचन में आना पड़ा और कुछ ना कुछ बनाना पड़ा। ये प्राणी जो है ना, ये हर घर में पाए जाते हैं। ये किसी का भाई होता है, किसी का बाप है, किसी का पति है या किसी का बेटा है, लेकिन जब भी एक किचन में घुसते हैं ना कुछ बनाते हैं, अच्छा बने या ना बने उत्पात जरूर मचा लेते हैं और घर की लेडीज़ को इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और आपने अगर कुकिंग आज तक की है तो आपने कितने लोगों ने ये सुना होगा कि यार तुम रहने दो, तुम बना के तो निकल जाते हो, उसके बाद समेटेगा कौन। तो ये सुनने से बचने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए और हम आपको बताएंगे कुछ टिप्स कि आपको ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। सिचुएशन को हैंडल करने का टिप्स बताएंगे, वाइफ और माँ को हैंडल करने का टिप्स तो हमारे बाप दादा भी नहीं कर पाए, मैं क्या बता पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम ये कल्चर बहुत पॉपुलर हो गया है और कितना ट्रेंडिंग हो रहा है हैशटैग WFH। लेकिन आप ये सोचिए कि हम लोग घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे घर पर लेडीज़ है उनका जो वर्कलोड है वो डबल हो गया है, तो इनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को क्या है, उसके लिए मेंटेलिटी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो वर्क फ्रॉम होम से लेकर वर्क फॉर होम की मेंटेलिटी तक कैसे जाना है ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए अपनी टिप्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप लाइटर। ये सबसे लावारिस मेंबर है किचन का। इसको हम शुरू करते हैं ना, खाना बनाना सामने टंगा हुआ होता है, उठा के गैस चालू करते हैं, उसके बाद जहाँ आप जगह मिली राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं भी इसे फेंक देते हैं। फिर जब हम लोगों को दूसरी गैस की ज़रूरत पड़ेगी तभी भी नहीं मिलेगा, तब तक तो ठीक है, लेकिन आपने अपना काम कर लिया, आप किचन से चले गए, उसके बाद आपकी मम्मी आपकी वाइफ कुकिंग करने आई और उसे नहीं मिला तो हो गया, किचन आपके लिए कंटेनमेंट जोन है, उसके बाद आप उसमें घुस नहीं पाओगे। तो लाइटर को इमीडिएटली कोशिश कीजिए, होगा नहीं वैसे, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिए उसी टाइम यूज़ कर वापस उसे सामने टंगा दें। उसका अपना अच्छा प्यारा घर है, उसे वापस वहीं भेज दें। दूसरी टिप, चम्मच। चमचों का शौक तो सबको होता है, लेकिन हम लोगों को नए नए कुक्स को क्या शौक होता है, सारे चम्मच निकाल के हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जितने भी पड़े होते हैं सामने स्टैंड पर, जितने पड़े होंगे सारे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या है ना, वीडियो देखा है संजीव कपूर का, वो कितने प्यार से कुक करता है यार, स्वाद अनुसार नमक, फिर ये चम्मच उठा के वहाँ से इधर से उधर से वो करेगा। घर में जो रियलिटी होती है ना वो वैसी होती नहीं है। यहाँ क्या होता है, 3 या 4 चम्मच यूज़ करने होते हैं, एक कुकिंग के लिए यूज़ होगा, एक 2 मसाले के लिए यूज़ होंगे और एक टेस्टिंग के लिए यूज़ होगा। तो एक तो हम यहाँ वहाँ उन्हें फेंक देते हैं, तो एक काम करें, छोटा सा प्लेट ले लें, उसमें उन सबको रखें और वही यूज़ करें। और जब मसाले में इधर उधर यूज़ करेंगे ना, किसी भी चीज़ में चम्मच डालेंगे ना, तो उसे इधर से उधर नहीं करें, इसकी टोपी उसके सर मत कीजिए और आप जो चम्मच जहाँ से उठाया है वहीं रखिए और वहीं रहने दीजिए। तीसरी पॉइंट, फ्रिज। जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, कुछ 2 या 4 चीज़ें लगी जाती है जो हमें फ्रिज से निकालनी होती है, तो यार उसी टाइम तो हम उसको वापस नहीं रख पाएंगे और वहीं प्लेटफॉर्म पर हम लोग छोड़ देते हैं। तो कोशिश कीजिए जैसे ही खाना बना के हो जाए, जो चीज़ें हमने फ्रिज से निकाली थी कम से कम उन्हें वापस पैक कर कर वहीं पर हम लोग वापस रख दें। और क्या होता है कि जब हम लोग फ्रिज से कुछ निकालते हैं ना, तो बहुत बार फटाफट एकदम जल्दी जल्दी में फ्रिज का दरवाज़ा खोला, वो चीज़ निकाली और उसके बाद वहाँ पर रख दी, लेकिन दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। तो वो भी ध्यान रखना आपका बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, मसाले का डब्बा। वही फिर से हम सोचेंगे कि यार आपने टीवी शो में देखा है अलग अलग मसाले अलग अलग बाउल्स में पड़े होते हैं, घर में वैसा बिल्कुल नहीं होता है। घर में एक छोटा सा मसाले का डब्बा होता है जिसमें सारे मसाले होते हैं और उसमें अलग अलग चम्मच होते हैं, और नमक का डब्बा होता है जिसमें अलग चम्मच होता है। तो हमें उन चमचों को जो है ना बड़े ध्यान से उसमें यूज़ करना है। इस मसाले का चम्मच उस मसाले में नहीं जाना चाहिए। और बहुत बार आपने देखा होगा यार, नमक का जो रंग है ना वो थोड़ा रंगीन हो जाता है, थोड़ा लाल या थोड़ा सा पीला, क्योंकि हमने या तो हल्दी या तो जो लाल मिर्च यूज़ किया है उसका चम्मच फिर से उसमें रिपीटेडली यूज़ कर दिया। तो ये चीज़ नहीं करनी है। जो चम्मच जिस मसाले का था वहीं पर यूज़ करना है और वापस इसे वहीं डाल के मसाले का डब्बा ध्यान से बंद कर वापस अपनी जगह पर रख देना है। पांचवी पॉइंट है, किचन का वाइंड अप। कुकिंग जो है ना आप थोड़ा ट्राई कीजिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे जब आपको मज़ा आने लगेगा ना, तो ये बहुत ही थेरापेटिक एक्सपीरियंस है, आपका मूड चेंज कर देता है। और स्पेशली आप जब बना रहे हो कुछ और वो बहुत अच्छा बन जाता है ना और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, तो उसका मज़ा डबल हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि यार आप कोई पार्टी कर रहे हो। और आजकल तो चलन है पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी होती है जिसमें और मज़ा आता है। लेकिन कुकिंग के बाद आफ्टर पार्टी कौन सी होती है बताइए? कुकिंग के बाद आफ्टर पार्टी होती है ये, 1 मिनट आप देख लीजिए।
ये कुकिंग के बाद वाली आफ्टर पार्टी है, यानी कि वाइंड अप, जिसमें आप शामिल होना नहीं चाहते हैं और आप छोड़ देते हैं उसे अपने घर के लेडीज़ के लिए। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपको वर्क फॉर होम की मेंटेलिटी लानी है अपने में, तो आपको किचन के वाइंड अप में ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। और जो पहले मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं, वो आप अगर उस टाइम पर करते जाएंगे ना, तो वाइंड अप में थोड़ा बहुत काम तो हो ही जाएगा उसी टाइम पर, जिस टाइम पर आप उस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, किचन वाइंड अप के बाद कितना अच्छा लगता है। और ट्रस्ट मी, ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है किचन का, कुकिंग से भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो जब भी आप अपने औजार उठाकर जंग पर निकलें, कुकिंग करें, उसके बाद ये जंग को निपटाना मत भूलिए और वाइंड अप ज़रूर कीजिए। वैसे आप सब ने ये एक फ्रेज़ तो ज़रूर सुना होगा कि वुमेन आर बेटर मैनेजर्स देन मैन, और ये 100% सच है। आप घर पर ही देखिए यार, एक रुमाल से लेकर चम्मच तक कितनी सारी चीज़ें हैं मैनेज करने के लिए। और हम सब अभी लॉकडाउन के अंदर चल रहे हैं, तो हमने अपने घर में देखा ही हुआ है कि यार हमारे घर में जितनी लेडीज़ हैं वो सब कितने फैंटास्टिकली उसे मैनेज कर रही है। तो मेरे खुद के घर का मैं एग्जांपल दूंगा अगर, तो मेरी वाइफ डॉक्टर है, वो अपना क्लिनिक मैनेज कर रही हैं, उनका खुद का हेल्थ चैनल है, उसका कंटेंट रेडी कर रही हैं, मुझे रेसिपी के वीडियो शूट करने होते हैं उसमें हेल्प करती है, हमारे घर का पूरा काम वो बराबर से करती है। और इस समय वो मेरे कैमरा के पीछे कैमरामैन बनी हुई है और मेरे शूट करने में मेरी मदद कर रही है। तो इन सब लेडीज़ को एक सैल्यूट है हमारी तरफ से कि आप इतना काम कर रहे हैं और इतना सब अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। तो यार ज़माना बदल गया है, बहुत ज़रूरी है आप भी अपनी मेंटालिटी चेंज करिए और घर पे थोड़ा बहुत जो लोड है ना इनका शेयर कीजिए। इससे क्या होगा ना, पॉजिटिविटी का माहौल आपके घर पर बना रहेगा। और आने वाले कुछ महीनों तक हम सबको घर में ही रहना है और पॉजिटिविटी का माहौल रहेगा ना, तो इस टाइम को भी हम यूँ निकाल लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, घर का लोड शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ आप कुकिंग ट्राई कर सकते हैं। बेसिक कुकिंग तो आप हेल्प कर ही सकते हैं यार। तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट रेडी की हुई है, स्टे होम एंड कुक विथ मी की। उसमें आपको चपाती से लेकर चाय कैसे बनानी है, दाल चावल या बेसिक सब्जियां कैसे बनानी है, वो सब कुछ है। एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर आई बटन में ऊपर लिंक कर दूँगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।